अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ और फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज हमने जो वर्ड्स करने हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सादिक या फिर रास्तबाज, मतलब सच बोलने वाला या सच को पसंद करने वाला। तो इसके सिनोनियम में आप लिखेंगे ब्लंट या फिर ब्लफ, और इसके जो एनोनियम है उसमें आपके पास आ जाएगा इवेजिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग का मतलब होता है भेस बदलना, तब्दीली करना अपने लुक में। तो उसके जो सिनोनियम है ना उसमें आप लिख सकते हैं क्लॉक या फिर डिस्गाइज, और इसके एनोनियम में आ जाता है रिवील। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कर्नल। कर्नल का मतलब होता है जिस्मानी या बदनी, जो जिस्म से ताल्लुक़ रखती है। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं अर्थली या फिर फ्लैशली, और इसके एनोनियम में लिख सकते हैं स्पिरिचुअल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है दिल ले लेना या फ्रीज़ा बनाना। तो इसके सिनोनियम में आप कर सकते हैं बेंगॉयल या फिर बेविच, और इसके एनोनियम में कर सकते हैं रिपेल, यानी दूर जाना, क्योंकि कोई चीज़ दिल को अच्छी ना लगना। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मशहूर या फिर नामी ग्रामी, या वैसे इसका मायने हम ये भी लिखते हैं जो चीज़ मनाई जाती है, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने में आ जाता है। लेकिन वैसे इसका जो वर्ड एज अ नाउन है ना वो मशहूर और नामी ग्रामी है, मतलब फेमस चीज़ों के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए यूज़ होता है। तो इसके सिनोनियम में आप कर सकते हैं एक्लेम्ड, लॉयनाइज्ड, और इसके जो है ना एनोनियम में आप कर सकते हैं अननाउन या फिर इंग्लोरियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैथोलिक। कैथोलिक का मतलब एक तो होता है कुशादा, और एक जो है ना कैथोलिक वो उन रिलीजियस पीपल्स को कहा जाता है जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, 3 खुदाओं पे यकीन रखते हैं। तो इसके सिनोनियम में आप जेनरिक लिख सकते हैं, लिबरल लिख सकते हैं, और इसके एनोनियम में आप नैरो माइंडेड लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंसर। सेंचर। सेंचर का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी पे गुस्सा करना, किसी पे इजहार नाराज़गी करना या मुलामत करना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हो रिबुक या फिर रेप्रीमेंड, और इसके एनोनियम में कर सकते हैं प्रेज या फिर एक्सेप्टेंस, मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी की बात को कबूल कर लेना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीमेंट। सीमेंट का मतलब होता है जोड़ने वाला, चूना या सीमेंट, यानी जो किसी चीज़ को जो है ना बाइंड अप करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके सिनोनियम में आप कर सकते हैं बाइंडर, प्लास्टर या फिर मॉर्टर, और इसके एनोनियम में कर सकते हैं डिसइंटीग्रेट, सेपरेट या फिर अनफिक्स। तो इसके बाद है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है पोशीदा, मुख्फी, मतलब छुपा हुआ या पुरस्रार, जिसको जानने की जो ना क्यूरियोसिटी होती है लोगों में। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हो कोवर्ट या फिर फ्रिवेटिव, और इसके इनोनियम में लिख सकते हैं ओपन या फिर लीजर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, नाकस या फिर कम कीमत, और इसके सिनोनियम में आप कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव या फिर इनएक्सपेंसिव, और एनोनियम में कर सकते हैं डियर, अनरीजनेबल या फिर जो है एक्सपेंसिव। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है कम हैसियत का या फिर मामूली दर्जे का। तो इसके सिनोनियम में हमारे पास आ जाएगा बाउडी या फिर बोरिश, और एनोनियम में आ जाएगा फाइन या फिर चेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लासिक। क्लासिक मीन होता है सिंपल या फिर टिपिकल, मतलब क्लासिक कहते हैं आला दर्जे को, या फिर जो है ना मियारी चीज़ को, या फिर जो बहुत ही आला किस्म की जो कोई भी चीज़ या कोई बंदा होता है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है क्लासिक। तो इसके सिनोनियम में आप सिंपल या टिपिकल कर सकते हैं, और इसके एनोनियम में रोमांटिक और अनयूजुअल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है हमारे पास मुआहदा, मजबूत करना या फिर कसना। तो इसके सिनोनियम करेंगे बंच्ड या फिर थिक, और एनोनियम करेंगे लूज या फिर डिफ्यूज़। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिक। कॉमिक का तो सबको पता होता है फ़नी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मस्खरा, मजाकिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कॉमिक होती हैं, कॉमेडी से बिलोंग करती हैं। तो इसके सिनोनियम में आपके पास क्लाउन आ जाएगा, जेस्टर आ जाएगा, और एनोनियम में ट्रेजिक आ जाएगा या ट्रेजिडियन आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसीट। कंसीट का मतलब होता है ख्याल खाम या खुद बिनी, मतलब यानी खुद से जो है ना कुछ सोचना या जो है ना कोई ख्यालात देखना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं ईगोटिज़म या फिर इमोडेस्टी, और एनोनियम में लिख सकते हैं मोडेस्टी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्प्रेस। कंप्रेस का मतलब होता है खुलासा करना या फिर दबाकर छोटा करना, किसी चीज़ को जो है कंप्रेस करना। इसके सिनोनियम में लिख सकते हैं एब्रीविएट या फिर श्रिंक, और इसके एनोनियम में हम कर सकते हैं एम्पलीफाई या फिर एक्सपेंड, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, फैला देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्डेम। कॉन्डेम का मतलब होता है किसी पे ऐब लगाना, किसी को सज़ा देना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। तो इसके सिनोनियम में हम करेंगे कैस्टिगेट या फिर चार्ड, और एनोनियम में करेंगे अप्रूव या फिर प्रेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है मुताबिकत, मेल या फिर साजगारी, मतलब किसी चीज़ से अकॉर्डेंस रखना। तो इसके सिनोनियम में हम कर सकते हैं एक तो एग्रीमेंट, एक अकॉर्ड कर सकते हैं, और इसके एनोनियम में आप डिस्कॉर्ड लिख सकते हैं।
इसके बाद लास्ट हमारा वर्ड है आज का कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ना, मजबूत करना या फिर सख्त करना। तो इसके सिनोनियम में आ जाएगा सेंट्रलाइज एंड फोर्टिफाई, और इसके एनोनियम में आ जाएगा वीकन, मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपने नोट्स आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, इनकी लर्निंग भी आपने करनी है, सिनोनियम की भी, एनोनियम की भी और उर्दू हिंदी मीनिंग्स की भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।